वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग 18 चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली वीडियो लेक्चर हम लोग 17 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज 18 चैप्टर स्टार्ट करते हैं अनिश्चित समाकलन के साथ। यहाँ से आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग जो अवकलन पढ़े थे, अवकलन का ही विपरीत होता है आप लोग समाकलन। तो समाकलन के बेस पे हम लोग जानेंगे। यहाँ से बहुत सारे मार्क्स का नंबर आता है। यहाँ से जितने भी हैं 5 मार्क्स के बेस पे जो आता है, 6 मार्क्स के बेस पे आता है, जो 2 मार्क्स के बेस पे आता है, 1 मार्क्स के बेस पे आता है। सारे क्वेश्चन यहीं से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, इसलिए इसको हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है भाई, और हर एक कंटेंट को लेकर के चलना है हम लोगों को। तो ये आप लोगों का जो समाकलन है भाई, ये आप लोग समाकलन, अगर आप लोग अवकलन को अच्छे से पढ़े हैं, क्लियर, तो समाकलन आपको समाकलन में आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, अगर अवकलन आपको समझ में आ गया है, मतलब समाकलन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अवकलन का ही विपरीत रूप है ये आप लोगों का समाकलन। क्लियर, तो पहला हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। क्लियर, दो चीज़ होती है, एक निश्चित होती है, एक क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो एक हम लोग निश्चित के बारे में जानेंगे और एक हम लोग जानेंगे अनिश्चित के बारे में। क्लियर, तो एक निश्चित के बेस पे जानेंगे और एक हम लोग अनिश्चित के बेसिस पे जानेंगे। तो जैसे कि अवकलन के बेसिस पे आप लोग कुछ फार्मूलास देखे थे हम लोग, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेसिस पे, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग अनिश्चित समाकलन के बेस पे भी कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूलास को पहले देखेंगे, उसको रूल्स को देखेंगे, उसके रेगुलेशन किस तरीके से होते हैं, उसके कंटेंट किस तरीके से होते हैं, वो किस पर निर्भर होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेसिस पे देखेंगे। क्लियर, तो जब भी आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फार्मूला को बार बार लिखो भाई, बार बार प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लो तो प्रैक्टिस करोगे तभी ये फार्मूला आप लोगों को याद आता है। नहीं तो ब्रह्मांड में जितने सारे सूत्र हैं मैथमेटिक्स में आप गिन भी नहीं पाओगे, ना ही लिख पाओगे। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस, जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इजीली आप लोग उसको पेपर में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अनिश्चित समाकलन के बेसिस पे। तो एट फर्स्ट फार्मूला नंबर फर्स्ट से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो पहला जो एनवा पद के बेस पे हम लोग अवकलन के बेसिस पे देख रहे थे, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग भी यहाँ से देखेंगे भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास अवकलन से थोड़ा तुलना करके मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आए कि उसी फार्मूला के बेसिस पे आपके पास ये कहाँ से आया है, ये आप लोग पास में ये समझ में आ जाए भाई। ठीक है, तो चलिए उसी के अनुरूप हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अवकलन के बेसिस पे ही आप लोगों को ये समाकलन आया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए जैसा कि जानते हैं अवकलन के बेसिस पे जो आपके पास फार्मूला के बेस पे आया था, अवकलन के बेसिस पे आया था फार्मूला के बेस पे, तो वो फार्मूला कौन कौन से थे, वो फार्मूलास को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये अवकलन के बेसिस पे था आपके पास डिफरेंशिएशन, और ये था आप लोगों का समाकलन, इंटीग्रेशन। चलिए तो फार्मूला नंबर 1 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। फार्मूला नंबर 1 के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि किसके अनुरूप आता है। ये सीरियल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला के बेस पे हमारे पास क्या आता है, तो जैसे कि n पावर वाला रॉस के बेस पे आप लोग देखे थे, d/dx x पावर n देखे थे ना, d/dx x पावर n के बेस पे देखे थे। तो इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग समाकलन के रूप में देखेंगे। समाकलन के रूप में हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर, तो अवकलन के बेसिस पे क्या होता है, समाकलन के बेसिस पे क्या होता है, पूरे वीडियोस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्लियर, तो पहला अवकलन के बेसिस पे हमारे पास जो था वो d/dx x⁴ n के बेस पे था। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, तुलना करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे और आपको समझने में सरलता हो और आपको फार्मूला याद करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े।
तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, इसका वैल्यू क्या होता है बताइए भाई, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है, पावर आपका सामने आ जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यह होता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेसिस पे होता है। ये किसके बेस पे है भाई? ये अवकलन के बेसिस पे है। हम लोग इस चीज़ को किसके बेस पे देख रहे हैं? अवकलन के बेसिस पे देख रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेसिस पे। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब इसी को समाकलन के रूप में देखते हैं भाई। इसी को अगर हम लोग समाकलन के बेसिस पे देखते हैं तो समाकलन के बेसिस पे क्या होता है? ये होता है और एक्स पावर एन डी एक्स, तो इसका होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1, पूरे के बाएं होता है एन प्लस 1, ये होता है। क्लियर? तो पहला अवकलन के बेस पे जो आपके पास फार्मूला में आया था, अवकलन के बेस पे आपके पास जो फार्मूला में आया था क्या था? डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और समाकलन के बेसिस में था कि एक्स पावर एन इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन डी एक्स एक्स पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो अवकलन डिफरेंशिएशन के बेसिस पे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपका क्या है? डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और दूसरा क्या है भाई? क्लोज इंटीग्रेशन में एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस 1, और पूरे के बारे में क्या हो जाएगा आपका एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए दूसरा के बेस पे देखते हैं भाई, दूसरा फार्मूला के बेस पे। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1 बाय एक्स डी एक्स होता है। इसका क्या होता है? इसका अवकलन के बेस पे पहला देख लेते हैं ना, फिर समाकलन के बेस पे देखते हैं भाई। अवकलन के बेस पे उसके बाद देख लेते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है, फोर्थ नंबर होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है, फिफ्थ नंबर देखते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? सिक्स नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है। फिर क्या होता है? 7 नंबर में देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होता है। फिर देखते हैं तो क्या होता है? डी बाई डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। फिर क्या होता है? डी बाई डी एक्स ये होता है आपका कोसेक एक्स। तो इसका 1 बाय 1 और बहुत सारे फार्मूला है। फिलहाल इस टेबल में हम लोग इतना देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। अब यहाँ पर फोकस कीजिए भाई। पहला डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। दूसरा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है? तीसरा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है? चौथा डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है? पाँचवा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे छठवा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सातवां, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स आठवां, डी बाई डी एक्स सेक एक्स नौवां, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे क्या होता है। तो इसको 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेसिस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स के बेसिस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेसिस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का क्या होता है भाई? ई टू द पावर एक्स होता है। यहाँ पर प्लस सी भी जोड़ा जाता है, इस तरीके से आप सी जोड़ सकते हैं कांस्टेंट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स,
इसका भी आपका e टू द पावर x होता है प्लस सी होता है, कांस्टेंट को जोड़ा जाता है यहाँ पर ठीक है, प्लस सी के रूप में आप लोगों को समाकलन के बेसिस पे जोड़ा जाता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट रहता है, जैसे कि चर, एक होता है अचर, चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, मतलब वेरी कर रहा है, और अचर को कंसोनेंट। क्लियर। चर के बेसिस पे देखते हैं और अचर के बेसिस पे देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। क्लियर। तो एक चर के बेसिस पे है, एक किसके बेसिस पे है, अचर के बेसिस पे है। तो चर के बेसिस पे देखते हैं और किसके बेसिस पे देखते हैं, अचर के बेसिस पे देखते हैं। तो चर के बेसिस में क्या होता है इस चीज़ को जानेंगे, और अचर के बेसिस पे क्या होता है हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो चार राशि तो आप लोग जानते ही हैं भाई, जिसका मान बदल, जैसे कि कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कंसोनेंट क्या है, जो भी अचर वाले पद है, मतलब ये गणितीय अवधारणा वाले हैं, जितने भी अंकीय पद्धति वाले हैं, मतलब अंकों के साथ जिनका भी रिलेटेड होता है या जी भी रिलेशन भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को गणितीय संख्याओं के बेस पे हो जाएगा ये, जिसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, जिसका मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसका मान बदलता नहीं। इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो किसका मान बदलता है, चर का मान बदलता है। किसका मान बदलता है, चर का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, अचर का मान नहीं बदलता। किसका मान बदलता है, चर का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, अचर का मान नहीं बदलता। किसका मान बदलता है, चर का। किसका मान नहीं बदलता, अचर का। तो चर के बेस पे वेरिएबल, अचर के बेस पे कंसोनेंट होता है। एक्स वाई जेड के तो कौन स्थिर होता है, तो अचर स्थिर होता है। ये जो आपका अचर है ये क्या होता है भाई, स्थिर होता है। ये जो आपका अचर है ये क्या होता है, स्थिर, और ये अस्थिर होता है, मतलब ये बदलते रहता है। क्लियर। जैसे कि आप कोई कैलेंडर के माध्यम से इसका एक बता दे रहा हूँ, कैलेंडर के माध्यम से आप लोग जानते हैं चार अचर को। ये कैलेंडर है, जैसे अभी जैसे जून का ले लेते हैं, है ना, जून के बेस पे ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जून 2022 का लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें क्या है, आपका डेट जो भी है इस तरीके से है, ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है। अब यहाँ से काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने तक होता है आप लोगों का जून, 30 तक का। अब मान लेते हैं कि ये मंथ आपका जून का है, सपोज है, इसको माने हैं, मान लीजिए इसको 2022, ये सपोज है माने हैं ना, अब यही कैलेंडर में नहीं था 2022 के बेस पे, इसको मैं सपोज मानने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या 1 तारीख है, कल क्या हो जाएगा 2 तारीख, बदल रहा है, देखिए फिर 3 तारीख, ये बदल रहा है, फिर 4। तो देखिए दिन और जो दिनांक है ये क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, लेकिन ये जो मंथ है ये जून के अंदर में ही हो रहा है, मतलब ये मंथ क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या है, अचर है, और ये सब क्या है आपके, चर। ये सब क्या है आपका, चर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा लॉजिक से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि चर के बेस पे क्या होता है, चर के बेस पे जिस तरीके से d/dx चर का हम लोग करते हैं, तो उसका वैल्यू जो होता है d/dx का कॉन्स्टेंट रखें कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका होगा 0 होता है। क्लियर। तो उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। और इधर देख लिए हम लोग समाकलन के बेसिस में x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 के बाय में हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c, और d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस c के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो गया। और फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स पावर एन इक्वल एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट के बेस हो जाएगा, जहाँ पर एन आप लोगों की पावर में जो भी चार राशि की घात रहेगी उसकी पावर की संख्या का नंबर है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो फार्मूला का कंसेप्ट की बात कर रहे थे उस फार्मूला के बेस पे चलते हैं भाई। आगे का फार्मूला हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। विदाउट नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओरली पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैथमेटिक्स है, इसलिए इसको आपको बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फार्मूला क्या है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये फार्मूला किसके बेसिस पे रहेगा और ये फार्मूला किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेस में। लॉग एक्स के बेस पे होता है हमारे पास 1/x यह होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है 1/x होता है। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है 1/x के बेसिस पे होता है। ये किसके बेसिस होता है 1/x के बेसिस पे होता है। तो चलिए इसी के स्वरूप में अगर हम लोग इसका समाकलन के रूप में देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं समाकलन के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर ये जस्ट उसको उल्टा होता है। ये होता है 1/x dx इक्वल टू होता है log x प्लस c के माध्यम से ये उसका उल्टा के बेस पे है। जैसे कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और समाकलन के बेस पे देखते हैं तो इसका उल्टा होता है एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन पूरे के बायम हो जाएगा एन प्लस वन प्लस सी के बेस पे हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड फार्मूला के बेस में देखें डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और समाकलन के बेस पे देखेंगे तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी के बेस हो जाएगा। थर्ड फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स उसका हो जाएगा 1/x, उसको उल्टा कर दो, ये वाला स्टेप यहाँ आ गया 1/x डी एक्स का हो जाएगा log x प्लस सी। सभी मैं सी पे जोड़ा कांस्टेंट के बेस से समाकलन में जुड़ते जाता है। अब साइन एक्स का होता है आप लोगों का कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है आप लोगों का कॉस एक्स होता है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है आप लोग उल्टा के बेसिस पे होता है। यहाँ पर जब आप लोगों को साइन एक्स के बेसिस पे होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये साइन वाला आपका क्या हो जाएगा माइनस के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ साइन एक्स के बेस पे करते हैं तो कॉस एक्स होता है, लेकिन माइनस कॉस एक्स के बेस पे हो जाता है। क्लियर उल्टा। तो चलिए यहाँ करते हैं साइन एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसी प्रकार पाँचवा में हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स के बेस पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। क्लियर। देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये उल्टा के बेसिस पे है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स के बेस पे देखें तो माइनस कॉस सी हो गया, कॉस एक्स के बेस पे देखें तो साइन एक्स हो जाएगा। समाकलन में देख रहे हैं कॉस एक्स के बेस पे तो साइन एक्स आ रहा है। तो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आपके पास क्या आ गया है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और समाकलन के बेस पे एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन पूरे के बाय में एन प्लस वन प्लस सी के बेस हो जाएगा। अवकलन में डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स के बेसिस हो जाएगा। थर्ड के नंबर के बेस पे हमारे पास लॉग एक्स का 1/x के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और समाकलन के बेस पे देखेंगे तो डी बाई डी एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन पूरे के बाय में हो जाएगा एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और इसका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा 1/x, और इसका हो जाएगा 1/x डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी। और चौथा को जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इस चौथा को जाएगा साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पाँचवा का हो जाएगा आपका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इसका कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स,
10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि समाकलन में आएंगे तो हमारे पास क्या होगा। इसको समाकलन के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास जब समाकलन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ये कौन सा कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि समाकलन के बेसिस पे क्या होगा। जिस तरीके से अवकलन के बेसिस पे होता है उसी प्रकार यहाँ पर समाकलन के बेसिस पे क्या होगा इस चीज़ को जान सकते हैं। जैसे कि अवकलन के बेसिस पे डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। समाकलन के बेसिस पे क्या था एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन के बाय में एन प्लस वन प्लस सी डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। और सेकेंड में हो जाएगा समाकलन के बेसिस में डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी के बेसिस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। इसका थर्ड नंबर पे हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स का। और इधर समाकलन में देखेंगे साइन एक्स का तो माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी सभी में जोड़ रहा है, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं उल्टा होता है कॉस एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पर आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे होगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपका हो जाएगा 10x प्लस सी हो जाएगा, क्लियर। तो अवकलन के बेसिस पे क्या है एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाय में हो जाएगा एन प्लस वन प्लस सी के बेस पे और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स तक हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी और वन बाई एक्स डी एक्स तक हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी साइन एक्स डी एक्स तक हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी और कॉस एक्स डी एक्स तक हो जाएगा साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तक हो जाएगा 10x प्लस सी के माध्यम से हो जाएगा। तो जितने भी है कांस्टेंट के बेसिस पे होते जाएगा। अब देखते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे हमारे पास कॉट एक्स के बेस पे क्या आता है भाई, कॉट एक्स के बेस पे आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 7 नंबर पे हो जाएगा आपके पास ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर। ये आप लोगों का हो जाता है आप लोगों का कॉट एक्स प्लस सी के बेस पे हो जाएगा जस्ट। और सेक एक्स का क्या होता है आप लोगों के पास सेक एक्स इंटू 10x, यह होता है डी बाई डी एक्स। सेक एक्स का आपका क्या होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x के बेस पे होता है। तो 8 नंबर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर समाकलन के अंतर्गत क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी होता है। उसी प्रकार कोसेक एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके बेस पे देखते हैं कोसेक एक्स के बेस तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ 9 नंबर के बेसिस पे देख लेते हैं भाई। यहाँ 9 नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा आपका सी। सभी में सी जोड़ दीजिए भाई, जितने भी आ रहा है समाकलन के बेसिस पे कांस्टेंट के बेस पे रहता है। इस चीज़ को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अवकलन में डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। समाकलन में क्या है यहाँ पर एक्स पावर एन डी एक्स फर्स्ट के बेस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स पावर एन डी एक्स के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स था इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सी। उसके बाद क्या है वन बाई एक्स डी एक्स था, तो इसका हो जाएगा लॉग वन साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा आप लोगों का कॉसेक एक्स प्लस सी के बेसिस पे हो जाएगा। तो फार्मूला के बेस पे जब भी हम लोग तुलना करते हैं ये फार्मूला के बेसिस पे होता है आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में। क्लियर। तो अवकलन के बेसिस पे आपके पास जो फार्मूला है उसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है आप लोगों का समाकलन। तो अगर अवकलन का आप लोगों को फार्मूला याद है तो समाकलन का फार्मूला भी तुरंत आपको याद हो जाएगा, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। बाकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दूसरे का फार्मूला को आप दूसरे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, दूसरे तरीके में आप लोग भेज सकते हैं। तो पहला अवकलन के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे हो जाएगा। उसी प्रकार समाकलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं एक्स पावर एन डी एक्स पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी वन बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स प्लस सी साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स सी टेन एक्स प्लस सी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कॉड एक्स प्लस सी सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी कॉसेक एक्स इंटू कॉड एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस सी के बेसिस हो जाएगा। तो फार्मूला का नंबर कितना हो गया 9 हो गया। अब इसके बाद आगे का फार्मूला को हम लोग देखते हैं भाई। आगे के फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है इस तरीके से। पहला रहता है 10वां नंबर के बेस पे डी बाई डी एक्स, एक होता है साइन इनवर्स एक्स और 11वां नंबर होता है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसका होता है 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 12वां नंबर होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स 1 बाय माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है। अब 14 नंबर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। कॉसेक के बेस पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय एक्स अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक का होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, ये होता है। क्लियर। तो एक होता है 10 नंबर के बेस पे, एक होता है 11 नंबर के बेस पे, एक 12 नंबर के बेस पे है, एक 13 के बेस पे है, एक 14 के बेस पे, एक 15 के बेस पे है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 15 नंबर में डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का अवकलन से है। अब समाकलन के बेस पे करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये समाकलन के बेस हो जाएगा इस तरीके से कि इसका हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा। समाकलन के बेस पे देखेंगे तो जस्ट इसका
अपोजिट के बेस पे रहता है। तो एक अवकलन के फार्मूला के बेस पे रहता है, एक आप लोगों का समाकलन के फार्मूला के बेस पे रहता है। तो एक को हम लोग अवकलन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग समाकलन के बेसिस पे जान सकते हैं। तो अवकलन के बेसिस पे हमारे पास कंटेंट होता है और एक समाकलन के बेसिस पे होता है। तो समाकलन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और अवकलन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि अवकलन के बेसिस पे क्या होता है, समाकलन के बेसिस पे क्या होता है, समाकलन किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, समाकलन किसके बेसिस पे होता है, समाकलन किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, अवकलन से समाकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, समाकलन से अवकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बस फार्मूला को आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला का रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे याद होनी चाहिए, दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है और दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो एक d/dx साइन इनवर्स एक्स, एक होता है d/dx कॉस इनवर्स एक्स, एक होता है d/dx टेन इनवर्स एक्स, एक होता है d/dx कॉट इनवर्स एक्स, एक होता है d/dx सेक इनवर्स एक्स, एक होता है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे होता है। तो एक को आप साइन एक्स के बेस पे याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स भी, एक को आप लोग कॉस के बेस पे याद कर सकते हैं, फिर उसका कॉस इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, एक को आप टेन के बेस पे याद कर सकते हैं, फिर टेन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, एक को आप कॉट एक्स से याद कर सकते हैं, एक को आप लोग कॉट इनवर्स एक्स के बेसिस पे याद कर सकते हैं, एक को सेक एक्स से याद कर सकते हैं, एक को सेक इनवर्स एक्स के बेसिस पे याद कर सकते हैं, एक को कोसेक इनवर्स है, एक को कोसेक के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसारों से भी आप लोगों के पास ये नॉर्मल क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस फंडामेंटल वीडियो के माध्यम से और इस फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है और साइन के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो d/dx साइन इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा, d/dx कॉस इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा, d/dx टेन इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा, d/dx कॉट इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा, d/dx सेक इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा, d/dx कोसेक इनवर्स एक्स के बेसिस हो जाएगा। तो एक में आपको प्लस के बेसिस पे याद रखना है, एक को आप लोग माइनस के बेसिस पे याद रखना है। तो प्लस माइनस के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारी चीज़ को भी आप लोग इस चीज़ के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इतने में आप लोगों के जो फंडामेंटल वीडियोस है आप लोगों का फार्मूला से रिलेटेड है, ये इतने में आप लोगों का कंप्लीट होता है। इतने फार्मूला के बदौलत से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। तो इतने में आप लोग ये फार्मूला से रिलेटेड जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ मिलेंगे।